हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज का हमारा फैक्ट एनालिसिस टॉपिक है ये टेटलम नामक धातु। इसकी अभी भारत देश में खोज की गई है। तो इस वीडियो में इन पीपीटीज के माध्यम से हम जानेंगे टेटलम धातु चर्चा में क्यों है, इसकी खोज कहाँ पर की गई है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को जरूर जरूर देखिएगा। इस तरीके की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपका ब्रेन पावर बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसकी खोज जो है चर्चा में क्यों है, प्लेटिनम धातु क्या है, भारत में कहाँ हुआ इसकी खोज, तो चर्चा में ये क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है आईआईटी रोपड़, ये पंजाब में है। तो आईआईटी रोपड़ के ही कुछ इंजीनियर्स ने इसकी खोज की है। ये टीम थी ये प्रोफेसर रश्मि सेबेस्टियन की। इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा एक रिसर्च चल रही थी। रिसर्च किस पे चल रही थी? रिसर्च चल रही थी सतलज नदी में प्रयोग किए जा रहे थे। उद्देश्य था भूकंप की स्थिति में मिट्टी और चट्टानों की गतिशील गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इनका अध्ययन था, ये इनकी रिसर्च थी। इसी के लिए ये सतलज नदी में अपना अध्ययन कर रहे थे। तो इसी अध्ययन के दौरान ये आईआईटी रोपड़ की टीम ने सतलज नदी में एक टेटलम धातु की खोज की, या इसको इनको मिली है ये टेटलम धातु। जब ये धातु काफ़ी दुर्लभ होती है, काफ़ी महंगी धातु है, तो इस धातु को बहुत सा भंडार जब मिल जाता है तो ये भारत के लिए डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक रेयर धातु है, इतने इजीली मिलती नहीं है, बहुमूल्य धातु है। तो इसलिए ये धातु चर्चा में आ गई। तो इसी पर ये न्यूज़ है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो पहली बार इसकी धातु की खोज कब हुई थी? तो पहली बार 1802 में स्वीडन के वैज्ञानिक एटर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इस धातु को खोजा था पहली बार। और इनको ये लगा था कि ये नियोबियम धातु है। एक और धातु होती है इसी तरीके की, नियोबियम। लेकिन 1866 में स्वीडन के ही एक वैज्ञानिक हैं जीन चार्ल्स, इन्होंने बताया, ये गुत्थी सुलझाई कि नियोबियम धातु अलग है और ये टेटलम धातु अलग है। तो इस तरीके से इस धातु की खोज 1802 में स्वीडन वैज्ञानिक एटन गुस्ताफ एकेनबर्ग के द्वारा हुई, और इसका नाम या बाद में ये 1866 में इसको पहचान मिली जीन चार्ल्स के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस धातु की खोज हुई। अब इसके नाम की बात करें, टेटलम नाम कैसे पड़ा? तो ग्रीक के एक पौराणिक राजा थे जिनका नाम टेटलम था, उन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया टेटलम। ये धातु काफ़ी इंपॉर्टेंट महंगी धातु है। तो वो राजा भी बहुत अमीर थे। राजाओं में भी ऐसा नहीं है सभी राजा अमीर हों, परंतु कुछ कुछ राजा अमीर होते हैं। आपने देखा हो अभी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनमें अलग अलग पीएम हैं, अलग अलग लोग हैं। उस तरीके से भी उस टाइम भी राजाओं का भी अलग अलग स्तर था। तो ये पौराणिक राजा बहुत अमीर थे, इनका नाम टेटलम था, तो इन्हीं के नाम पर ये नाम रख दिया गया टेटलम। तो ये एक दुर्लभ धातु मानी जाती है, मौजूदा समय में सबसे जंगरोधी धातु है। अगर पूछ लिया जाए आपसे सबसे जंगरोधी धातु, तो टेटलम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसका प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखना है टीए। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे प्लेटिनम का होता है पीटी, और इसका परमाणु संख्या 73 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह धातु एक ग्रे कलर की धातु है, बेहद सख्त धातु है। खास बात यह है कि टेटलम शुद्ध जो होता है वह काफ़ी लचीला होता है। लचीली धातु आपकी सोना और चांदी होती हैं, तो सोने और चांदी वाले गुण भी इसमें होते हैं। तो इतना इसे खींचा जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी अच्छा होता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग से जुड़े एक एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक टेटलम ऐसा मेटल है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे किसी भी केमिकल अटैक से पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने की इस धातु में क्षमता है। उससे ऊपर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, परंतु उससे नीचे तापमान को ये बड़े आसानी से सहन कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। तो इस पर कोई असर नहीं होता। टेटलम की एक खासियत है कि ये इतना लचीला होता है कि इसमें सोने की तरह किसी भी आकार में तब्दील किया जा सकता है। केमिकल अटैक जो होते हैं वो क्या, ऊर्जा ही तो उनमें बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, तो उनको काफ़ी अच्छे से ये सहन कर सकता है। तो ये धातु क्या है, इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से है, आपको इस स्लाइड के माध्यम से समझ में आ गया होगा। कहाँ कहाँ पर होता है टेटलम का इस्तेमाल? तो टेटलम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे अधिक किया जाता है। इस धातु से बने हुए कैपेसिटर सबसे अच्छे माने जाते हैं। स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में टेटलम का इस्तेमाल होता है। डिजिटल कैमरा जैसी डिवाइस में इस्तेमाल आदर्श माना जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के चलते इसका इस्तेमाल प्लेटिनम धातु की जगह भी होता है। प्लेटिनम जो धातु होती है वो बहुत महंगी होती है, इसलिए प्लेटिनम के विकल्प के रूप में भी इस धातु को देखा जाता है। प्लेटिनम धातु अपने अभी वर्तमान में सबसे महंगी धातुओं में से है। तो
तो ये टेटलम उससे सस्ता है थोड़ा, तो ये उसके विकल्प के रूप में भी उपयोग होगा। अगर पूछ लिया जाए प्लेटिनम के विकल्प के रूप में किस धातु का आप उपयोग करेंगे, तो टेटलम का। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेटलम जो है डिफेंस सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। केमिकल प्लांट से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट, मिसाइल और फाइटर जेट तक में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सतलज में टेटलम का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बूते भारत डिफेंस सेक्टर, पड़ोसी चीन समेत तमाम देशों को पीछे छोड़ सकता है। सतलज नदी में मिली है, तो हमारा जानना जरूरी है सतलज नदी के बारे में भी। तो इस स्लाइड में मैंने सतलज नदी के बारे में पॉइंटों को ऐड किया है। पहले भी सतलज नदी से क्वेश्चन बनते रहे हैं और इसको जब टेटलम धातु यहाँ पर मिली है तो 100% आगे के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये नदी जो है इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ से ये उद्गम होता है सतलज नदी का, यहाँ से बहती हुई ये पाकिस्तान तक जाती है। आपको मालूम है भारत की पूर्वी नदियों में ये इसकी गणना की जाती है। तो यह नदी तिब्बत में 4.555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। पूछ लिया जाए सतलज नदी किस ताल से निकलती है, तो ये राक्षस ताल से निकलती है और इसे तिब्बत में लांगचेन ख्वाब नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह एक भारत की पूर्ववर्ती नदी है। तो ये किस दर्रे से बहती हुई पंजाब में मैदान में प्रवेश करती है, तो हिमाचल पर्वत श्रेणी के सिपकीला दर्रे से बहती हुई। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं पहले भी और आगे भी बनेंगे निश्चित रूप से। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे ये भाखड़ा नागला परियोजना भी सतलज नदी पे है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत से बच्चे ये गलत कर देते हैं। तो इस तरीके की जब डिटेलिंग वाली वीडियो आप देखते रहेंगे, फैक्ट एनालिसिस वाली, तो आपको 100% इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और सिंधु की सहायक नदी भी है सतलज नदी। सिंधु की 5 सहायक नदी हैं ये, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये 5 नदी मिलकर ही पंचनद जल का निर्माण करती हैं और इन्हीं को पंचनद नदियों के कारण पंजाब राज्य का नाम पड़ा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आप समझ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे न्यूज़ एनालिसिस टॉपिक भी कह सकते हैं और फैक्ट एनालिसिस टॉपिक भी कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमने इस टॉपिक पर चर्चा की, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये प्लेटिनम धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। आपको जो भी आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप राइट आंसर होगा मैं थम्स अप करूंगा कि राइट आंसर, रॉन्ग होगा आपको रिप्लाई में राइट आंसर कमेंट करूंगा। और एक बात कहना चाहता हूं, कल एक वीडियो बनाया था मैंने हलाल सर्टिफिकेट से संबंधित, तो ऐसा था वो तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं। पीपीटी भी मैं ये स्वयं तैयार करता हूँ, 3 घंटे मिनिमम इस पीपीटी में लगते हैं, एक पीपीटी में 3 घंटे। इसीलिए मैं जो है आपकी जो आती हैं शिक्षक भर्ती, वो भी कम वीडियो दे पाता हूँ, 1 से 2, क्योंकि उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो जब मैं वो तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम काफ़ी थकान थी, वरना हलाल और हलाला में सब मुझे भी पता है डिफरेंस, ऐसा नहीं, मैंने काफ़ी रिसर्च की उस पीपीटी को बनाया, तो काफ़ी मेहनत लगी। तो उस थकान में मेरे दिमाग में था कि हलाल सर्टिफिकेट है, पर जुबान से हलाला हलाला निकलता रहा उस टाइम। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप भाव को समझिएगा, मेरा जो मतलब है, जो पूरा वीडियो का सार है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, मूल तत्व को समझने का, नॉलेज को आपको बढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य नॉलेज आपकी बढ़े, तो वो आप गेन कीजिएगा। कभी कभी शब्द थोड़ा फ्लुएंट हो जाता है, गड़बड़ इधर उधर, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इस तरीके से गलत कमेंट ना करें प्लीज़। और इस वीडियो का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।